डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वह है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। प्लेटो, जो विचारक हुए हैं, यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो, उनके द्वारा जो मुख्य पुस्तक लिखी गई द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कई सिद्धांत दिए। उन कई सिद्धांतों में से सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है न्याय का सिद्धांत। उसी से संबंधित हमारा आज का व्याख्यान है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने जाना कि यूनानी राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं या क्या है, और उसके प्रमुख विचारक कौन कौन से थे। उनमें से एक था प्लेटो। तो प्लेटो का प्रारंभिक परिचय पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद आज हम आते हैं उसके एक सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत पर, जो उसके द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सबसे प्रमुख बुक या पुस्तक द रिपब्लिक जो लिखी गई, उसमें उसके द्वारा जो अन्य सिद्धांत दिए गए, उनमें से एक न्याय सिद्धांत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि कहीं ना कहीं प्लेटो के द्वारा जो अन्य सिद्धांत दिए गए, वो सिद्धांत न्याय के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं। या यूँ कहें कि न्याय की व्याख्या करना और उसकी प्राप्ति करना ही रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। जो मुख्य उद्देश्य था प्लेटो का, वो यही था कि न्याय की प्राप्ति कैसे की जाए, और उसी के लिए उसने अपने अन्य सिद्धांत या बातें बनाए और उनके माध्यम से न्याय की संप्राप्ति का प्रयास किया। जैसा कि हम देखते हैं कि रिपब्लिक जो ग्रंथ है, उसका जो मूल शीर्षक है वो भी न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित है, यानी कंसर्निंग जस्टिस है। जब प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है, शिक्षा के सिद्धांत की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना या न्याय की प्राप्ति की बात करता है। और प्लेटो का ये मानना है कि न्याय सिद्धांत ही एक ऐसी दवाई है या डोज है या औषधि है जो समाज से अशांति, अव्यवस्था, बुद्धिहीनता, जड़ता आदि इन बीमारियों को मिटा सकती है। वो खुद चाहता था कि हर व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना अपना कार्य करे। उसकी दृष्टि में जो न्याय है, वो न्याय क्या था, हम इस पर चर्चा करेंगे। और न्याय शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। उसको प्रत्येक विचारक ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। विशेषकर उस समय के अन्य जो सोफिस्ट विचारक थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने भी न्याय को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। और प्लेटो से पूर्व भी अन्य जो विचारक थे, उन्होंने न्याय के संबंध में अपनी बातें रखी हैं। तो जब न्याय के बारे में प्लेटो ने बताया, तो प्लेटो ये कहता है कि न्याय क्या है। तो ये प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए नहीं बना है। जो व्यक्ति अपना कार्य ठीक ढंग से करे, वो कार्य उसे दिया जाए। जैसा कि बार्कर ने कहा है कि प्लेटो चाहे सोफिस्टों के सिद्धांत से लोहा ले रहा हो या फिर समाज से प्रभावित प्रथा में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन का विषय जो है वो एक ही है, धुरी उसकी, वो है न्याय। प्लेटो ने माना है कि न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है, यानी जो व्यक्ति जिसके लायक है वो उसे प्राप्त होना ही चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को करे जिसे वह करने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय के वास्तविक स्वरूप की खोज से होता है। उसने न्याय सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उस समय के समकालीन नए सिद्धांतों, जो नए सिद्धांत थे उस समय के, उनका भी खंडन किया था। अपना न्याय सिद्धांत देने से पूर्व उसने उस समय में प्रचलित जो अन्य सोफिस्ट विचारकों एवं शिक्षाविदों के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिए गए थे, उनका खंडन किया। तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित कौन कौन से न्याय सिद्धांतों का खंडन किया था। उसमें जो प्रचलित न्याय सिद्धांत थे वो मुख्य रूप से 3 थे। वो था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत,
दूसरा था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत और तीसरा था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो के द्वारा अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से खंडन किया गया और इसके खंडन के पश्चात उसने बताया कि वास्तव में न्याय क्या है और अपने अन्य सिद्धांतों के माध्यम से बताया कि उनकी यानी उस न्याय की स्थापना कैसे की जा सकती है। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि उस समय के प्रचलित जो न्याय सिद्धांत क्या थे और प्लेटो का उनके संबंध में क्या मानना था। तो उस समय के प्रचलित जो न्याय सिद्धांत थे उनमें एक सिद्धांत था परंपरावादी सिद्धांत, जिसे कहा जाता है कि सेफेलस का सिद्धांत, क्योंकि वो उस समय के मुख्यतः जो विचारक थे, एक तो सेफेलस और उसका पुत्र पॉलीमार्कस, उसके द्वारा न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के बारे में बताया गया था। यद्यपि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में संवाद शैली के माध्यम से इन पात्रों को रखा है, जिसमें सेफेलस अपने बातों को बोलता है, पॉलीमार्कस अपनी बातों को बोलता है और फिर जो अन्य प्लेटो के रूप में बोलने वाला एक जो अन्य पात्र है सुकरात, वो उनकी बातों को काटता है, उनका खंडन करता है और अपनी बातों को रखता है। इस संवाद शैली के माध्यम से कहीं ना कहीं उस रिपब्लिक में प्लेटो के द्वारा इन पात्रों को रखते हुए, उनके विचारों को रखते हुए इसका खंडन किया गया है और साथ ही बताया गया है कि न्याय क्या है। तो परंपरावादी सिद्धांत में जो मुख्य दो हैं वो है सेफेलस और पॉलीमार्कस। जैसा कि हम देखते हैं कि सेफेलस ने उस समय न्याय के बारे में कहा कि अपने वचनों को और अपने कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना, यही न्याय है। यानी व्यक्ति अपने वचन से और कर्म से सत्य का पालन करे, यानी जो उसने कहा है वो करे, और अन्य मनुष्यों के प्रति उसने जो ऋण ले रखा है, जो उसका ऋण है, उस ऋण को वो चुका दे, यही न्याय है। जबकि सेफेलस का पुत्र पॉलीमार्कस, जो कि इसी परंपरावादी सिद्धांत का माना जाता है, उसने अपनी तरीके से इस बात को कहा और उसने कहा कि मित्रों के साथ भलाई और मनुष्यों के साथ बुराई करना ही न्याय है। यानी उसने एक तरीके से टिट फॉर टैट के आधार पर न्याय की व्याख्या की, यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यदि मित्र है तो भलाई करो, यदि कोई बुरा करता है यानी शत्रु है तो उसकी बुराई करो, यही न्याय है। लेकिन इस सिद्धांत का प्लेटो के द्वारा खंडन किया गया। उसने माना कि यदि न्याय भलाई और बुराई करने वाली एक कला है तो अन्य कलाओं की भांति यह भी दो विरोधी प्रकार के कार्य कर सकती है। मान लीजिए यदि आपका कोई मित्र है, उसे आप मित्र मानते हो, किंतु वास्तविक रूप से आपका शत्रु है, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि उसकी भलाई करनी है या बुराई करनी है। इस आधार पर इस बात का वो खंडन करता है। वो कहता है मित्र और शत्रुओं की वास्तविक पहचान करना कठिन है, ऐसा प्लेटो ने माना है। और वो कहता है ये बात व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी आप अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर ये तय कर रहे हो कि कोई आपका मित्र है या आपका शत्रु है। तो इस परंपरावादी सिद्धांत का खंडन करता है और खंडन करते समय पहली बात तो ये बोलता ही है कि मित्र और शत्रु की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये मानता है कि न्याय को कला मानना, वो कहता है कि अनुचित है, क्योंकि कला एक अनुभव के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। अनुभव द्वारा न्याय का अर्जन इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि न्याय अल्प ज्ञान का विषय न होकर बल्कि एक व्यापक विषय है, इसलिए यह कला नहीं है। इसे स्वेच्छा से दो विरोधी दिशाओं में किसी एक दिशा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। और न्याय कोई प्रविधि या टेक्निक भी नहीं है, यह तो व्यक्ति की आत्मा का गुण है, जिसे उसके मन का स्वभाव भी कहा जा सकता है। तीसरी बात, मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करने की जो बात है वो सरल है, किंतु किसी मित्र या शत्रु की पहचान करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। नंबर 4, वो मानता है कि किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से वह बुरा व्यक्ति और अधिक बुरा हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना सच्चे न्याय का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और साथ ही प्लेटो मानता है
कि यदि न्याय वास्तविक रूप से न्याय है तो वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, जबकि न्याय का यह परंपरावादी सिद्धांत देश काल और परिस्थितियों और व्यक्ति के आधार पर परिवर्तित होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इसे न्याय नहीं कहा जा सकता। एक अन्य सिद्धांत जिसे हम कहते हैं न्याय का उग्रवादी सिद्धांत या थ्रेसीमेकस का सिद्धांत, उसकी भी आलोचना और खंडन प्लेटो के द्वारा किया गया। उसका जो प्रथम प्रतिपादक है जिसने उग्रवादी सिद्धांत दिया था, उसका मानना है कि न्याय शक्तिशाली का लाभ अथवा उसका स्वार्थ है। अर्थात उसका मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या यूँ कहें कि राजा करे सो न्याय। क्योंकि उसका मानना है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जैसा करना चाहता है वैसा ही होता है, और वो जो कर देता है वो सबको मानना होता है। इसलिए उसके अनुसार जो कुछ किया गया वो न्याय है, यानी जस्टिस है। और उसके अनुसार शक्ति और सत्य एक ही बात हुई। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो भी कानून बनाता है वही न्याय है, ऐसा उस उग्रवादी जो विचार है उसका मानना है। यानी थ्रेसीमेकस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसका मानना है। और कहते हैं कि अन्याय करना न्याय करने से अधिक अच्छा है। वह ये सिद्धांत ऐसा मानकर चलता है कि अन्याय करना न्याय करने से अधिक अच्छा है। उसके अनुसार जो अन्यायी होगा वह अधिक सुखी रहेगा, क्योंकि उसके अनुसार कार्य होंगे, उसके कानूनों का पालन किया जाएगा। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली जो करेगा वही सही है, और उसके द्वारा जो कानून बनाए गए, जो बातें कही गई, वही वास्तविक रूप से न्याय है। उनका पालन करना ही न्याय है, क्योंकि दूसरे लोगों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस सिद्धांत का भी प्लेटो के द्वारा बड़ी शक्ति के साथ खंडन किया गया। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य होता है और उसका गुण होता है। जैसे यदि हम अग्नि को देखें तो अग्नि का कार्य है जलाना, वैसे ही आत्मा न्याय से विमुख हो जाए तो वह सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो बात थ्रेसीमेकस के द्वारा की गई कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, उसका भी पुरजोर तरीके से प्लेटो के द्वारा, प्लेटो का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति आत्मा के गुणों से विमुख होकर न्यायी नहीं हो सकता। और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण धर्म होता है, वो उस गुण धर्म के साथ ही अधिक अच्छे से कार्य कर सकती है। तो उसका मानना है कि आत्मा का ये गुण कभी नहीं हो सकता कि वो दूसरों को कष्ट दे, पीड़ित करे, उनका शोषण करे, उन पर अन्याय करे। इसलिए वह इस न्याय के उग्रवादी सिद्धांत से पहले इस उग्रवादी सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि वो उस न्याय ही शक्तिशाली का हित है या शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इस बात को पूर्ण रूप से उसका खंडन वह करता है। और उसका मानना है कि आत्मा को आनंद तभी तक मिल सकता है जब वो उत्तम जीवन बिताती है और न्यायपरायण रहती है। न्यायी आत्मा ही सुखी और स्वस्थ आत्मा है। तो उसका मानना है कि अन्यायी व्यक्ति अच्छा है, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से वो न्याय के उग्रवादी सिद्धांत का खंडन करता है। उसके पश्चात तत्कालिक समय में एक अन्य सिद्धांत भी प्रचलित था न्याय के संबंध में। उसका नाम है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, या यूँ कहें कि गलाका का सिद्धांत, क्योंकि यह गलाका के द्वारा दिया गया। गलाकान का मानना है कि न्याय शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है, तथा न्याय भय का शिशु है। तो ऐसा मानता है कि जो दुर्बल व्यक्ति हैं उसका हित उसी में है कि वो उस व्यवस्था को स्वीकार कर ले जो चल रही है, और न्याय जो है वास्तविक रूप से डर के मारे पैदा होता है। यानी डरा हुआ व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति जो कुछ स्वीकार कर रहा है उसे स्वीकार कर लेने में ही उसका हित है। यदि कमज़ोर व्यक्ति उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता जो चल रही है, तो उसे पीड़ित होना पड़ता है, उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं जो कि उसके लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से गलाका मानता है कि जो व्यवस्था शक्तिशालियों के द्वारा चल रही है उसको मानना न मानने से ज़्यादा बेहतर है कमज़ोर व्यक्तियों के लिए। इसलिए वो मानता है कि न्याय भय का शिशु है, यानी भय के मारे जो कुछ भी पालन किया जाएगा वो न्याय होगा। कानून और न्याय दोनों ही प्राकृतिक हैं, दोनों अप्राकृतिक हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली व्यक्तियों के
हितों के विरोध में होते हैं और दुर्बल व्यक्तियों के हितों का समर्थन करते हैं। तो ग्लाका मानता है कि निर्बल व्यक्ति को न्याय सिद्धांत को जन्म देने वाला वो मानता है। और एक बिंदु जिस पर थ्रेसिमेकस और ग्लाका दोनों ही सहमत हैं वो ये है कि न्याय कृत्रिम है, परंपरागत है और समय अनुसार आवश्यकता विशेष की पूर्ति हेतु उत्पन्न हुआ है। तो इस संबंध में प्लेटो भी इन बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है और वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता कि न्याय किसी अप्राकृतिक, कृत्रिम या बाह्य शक्ति के द्वारा समाज पर लाई गई कोई व्यवस्था मात्र है, ऐसा वह नहीं मानता। न्याय का जन्म भय के कारण नहीं हो सकता, यह तो मानव आत्मा का आंतरिक गुण है, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो यहाँ प्लेटो ने स्पष्ट रूप से इस तीनों सिद्धांतों का पूर्ण रूप से और पुरजोर तरीके से खंडन किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने कालीन समय में जो प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उन सभी का खंडन किया, चाहे वो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत हो जो सोफेलेस के द्वारा दिया गया, चाहे वो न्याय का उग्रवादी सिद्धांत हो जो थ्रेसिमेकस के द्वारा दिया गया, और चाहे वो न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत हो जो ग्लाका के द्वारा दिया गया। उस समय के जो सोफिस्ट विचारक थे, जो शिक्षा का कार्य करते थे, उनके द्वारा न्याय की व्याख्या अपने अपने तरीके से की गई, किंतु प्लेटो इन सभी परंपरागत न्याय के सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं था और उसने अपना एक न्याय का अलग सिद्धांत दिया और इन सभी का उसने खंडन किया। अब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत में प्लेटो ने कौन कौन सी बातें बताई हैं और उनकी जो प्रमुख करैक्टरिटीज़ हैं वो क्या है। धन्यवाद।